हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग की बायोलॉजी टीचर डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा। बच्चों, लास्ट लेक्चर हम लोग को याद है, हमने कंपोनेंट ऑफ फूड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। अब सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन बॉडी और बैलेंस डाइट। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या है। तो क्या होता है कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं, रिपीट करिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, उसके साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हर फूड आइटम ज़रूरी नहीं सिंगल न्यूट्रिएंट रिच हो, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। अब ये नहीं बोलेंगे कि ये फूड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को जो भी फूड कंटेन करते हैं उन फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इसके अलावा जिस फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको एनर्जी मिलती है। इवन फैट से कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्ड में, स्ट्रेंथ, मसल्स में, इन सब के लिए होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। कुछ मेन पॉइंट्स मैं समझा रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन्स के बारे में आप लोग बस ये याद रखिएगा, 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ये आगे भी आप लोग को यूज़ आएगा। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए। और विटामिन्स के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है कि जो सारे विटामिन्स होते हैं, लास्ट में चार्ट बताऊंगी मैं बैलेंस डाइट के बाद में, जिसमें कि आपको सब पता चलेगा विटामिन ए किस में होता है, उसकी कमी से क्या होता है, और सारे विटामिन। ठीक है, ये हमारी बॉडी की बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी करते हैं। विटामिन्स के लिए एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि जो विटामिन्स हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने विटामिन सी की चीज़ खाई, बट उसके बावजूद भी हमें विटामिन सी की कमी हो रही। क्यों कमी हो रही? क्योंकि विटामिन डी विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बॉडी को यूज़ करने में हेल्प करता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर विटामिन सी हम लोग ले रहे हैं तो साथ में विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले, तभी वो विटामिन सी हमारी बॉडी द्वारा यूज़ हो पाएगा। ठीक है बच्चों, और विटामिन डी कहाँ पे होता है? सनलाइट में। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मॉर्निंग की सनलाइट बच्चों को लेनी चाहिए, इवन बड़ों को भी लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग हमने देख लिया कि अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और प्रोटीन रिच फूड और फैट रिच फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आता है कि कौन सा फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है और कौन सा फैट रिच फूड है। ठीक है, और कौन सा प्रोटीन रिच फूड है। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट, जो एक चीज़ याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो पिक्चर्स दी हुई हैं कि जो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, बच्चों ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। बड़ी बड़ी इवन कॉम्पिटिशन्स में इसमें से आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताए गए हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, राइस है, वीट है, स्वीट पोटैटो है, शुगर केन है, पपाया है, बाजरा है, मेलन, मैंगो और मेज़। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे ही अब हम लोगों के प्रोटीन, अब हम लोगों के जो है फ़ैट के सोर्सेज, देखिए दोनों ही एनर्जी देते हैं। अब फैट सोर्सेज में कुछ एनिमल्स से भी हमें फ़ैट मिलता है, कुछ प्लांट से भी फैट मिलता है। तो जो हमारा प्लांट फैट है वो है सारे ऑयल्स हैं बेटा, नट्स हैं। और जो एनिमल्स है, मीट है, चिकन मटन दोनों आ जाएगा, फिश और एग्स है। ठीक है बच्चों, ये फैट का हो गया। इसी तरीके से अभी मैं बताती हूँ कि आप लोग को प्रोटीन का। तो इस फिगर में देखिए सारी दालें हैं। ठीक है, सारी जो सीड्स होते हैं और दाल्स होती हैं ये सब प्रोटीन रिच होती है। इसके अलावा मिल्क हो गया, जो अभी हम लोग पीछे फैट में पढ़े थे ना कि फ़िश और मीट, मिल्क सब इसमें भी आता है प्रोटीन में। एग है, पनीर, सब प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है बच्चों, इन पिक्चर्स के एक एक को आपको अच्छे से माइंड में हमेशा के लिए बैठा के रखना है। उसी तरीके से
हम लोग आगे देखते हैं कि विटामिन ए किस में होता है बेटा, पपाया में, कैरेट में, मैंगो में, ठीक है। विटामिन बी व्हीट, राइस, लीवर में। इसी तरह विटामिन सी सारे सिट्रस फ्रूट्स में, आंवला में, लेमन में, ग्रीन चिली, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा में, ठीक है। विटामिन डी एक तो सनलाइट से मिलता है, उसके अलावा लीवर, मिल्क, एग, फिश, ठीक है। ये कई जगह आ चुका है। इसके अलावा फैट रिच फूड में भी यही सब आए थे और प्रोटीन रिच में, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद करिएगा कि इन किस में क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो हम लोग पीछे मिनरल्स और डाइटरी फाइबर, दो चीज़ और न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। तो मिनरल्स किस लिए ज़रूरी होते हैं, देखो जो हम लोगों ने कि देखा था कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, बट प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स ज़रूरी है, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा हर पोर्शन, उसके लिए मिनरल्स ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत स्मॉल क्वान्टिटी, सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब डाइटरी फाइबर्स का क्या रोल है, तो डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रगेज भी बोलते हैं। ये मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। ये हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। देखो जो डाइजेस्ट हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था, बट कुछ अनडाइजेस्ट भी तो होता है जो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको कौन निकालेगा, उसके लिए डाइटरी फाइबर्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। और तो ये सारे जो होल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, पोटैटो, वेजिटेबल्स, इन सब मेन सोर्सेज ऑफ रगेज हैं। अब आता है लास्ट में वाटर। वाटर क्या करता है, जैसे हम लोगों ने कोई फ्रूट लिया, उसमें न्यूट्रिएंट्स हुआ, तो कौन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने में एज ए यूरिन एंड स्वेट भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने अभी सारे सोर्सेज देखे। अब आता है मैंने आपको बताया था कि मैं बैलेंस डाइट भी इसी में कवर करूँगी, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस मीन्स होता है नॉट टू मच नॉट टू लेस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई, अ डाइट विच इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये डेफिनेशन आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसे कि क्या होता है कि हमें प्रॉपर क्वांटिटी भी चाहिए बैलेंस डाइट में, है ना, ठीक है। तो सही न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो फूड होता है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, उसको बैलेंस डाइट बोलती हैं। इसके अलावा हम लोग को क्या है, बोला जाता है कि केवल राइट टाइप ऑफ फूड इन्हें रिक्वायर्ड नहीं, उसको हम लोग प्रॉपर कुक कर रहे हैं कि नहीं, तभी उसके न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिल पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें कुकिंग के दौरान उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी। वो इसीलिए बोलते हैं किसी भी खाने में अगर लेमन मिलाना है तो जब वो पक जाए उसके ऊपर से मिलाइए, डाल के मत पकाइए, ओके। इसी तरीके से बोला जाता है राइस और पल्सेस को बहुत ज़्यादा रिपीटेडली धो देंगे तो उसमें जो विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो भी वॉश हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की स्किन में विटामिन मिनरल्स होते हैं, बट हम लोग उसको कट कर देते हैं तो वो लॉस हो जाता है, जैसे एप्पल में, ठीक है। अब एक लास्ट में एक चीज़ आपको बताऊंगी, ओबेसिटी क्या होता है। जो बहुत ज़्यादा हम लोग की भाई फैट से एनर्जी मिलती है, तो हमने बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खा लिया तो उससे हमको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से ओबेसिटी हो जाती है। आई थिंक आप लोग को ये पोर्शन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।